दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। एक ब्रेकिंग अपडेट है, 12,091 आर्डर अपडेट हम आपको देंगे। आप लोग 13 मार्च को जो आर्डर सुरक्षित हुआ है डबल बेंच में, उसके इंतज़ार में हैं। आपका एक एक पल एक एक दिन की तरह कट रहा है। तो मित्रों, इस पर हमारे एक साथी हैं, याची भी हैं, कानून के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं और एलएलबी भी किया है। साथ ही साथ 12,091 में शामिल हैं और उस लिस्ट में शामिल हैं 72,825 के पार्ट हैं। 66,655 में 12,091 में चयनित हैं। तो इस तरह से उन्होंने सुरक्षित आर्डर को लेकर कन्फ्यूजन दूर किया है और ये एक ला विशेषज्ञाची हैं। इस वीडियो को पूरा देखो और जानो उन्होंने क्या कहा है अपने पोस्ट के माध्यम से। पूरा पोस्ट हम पढ़कर सुनाएंगे, सारा डिटेल बताएंगे। मित्रों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज लगभग 17-18 दिन आर्डर सुरक्षित हुए हो गया, लेकिन अभी तक आर्डर मित्रों नहीं आया। क्योंकि सिंगल बेंच में आर्डर जल्दी आ गया था तो लोगों को उम्मीद थी कि आर्डर बहुत जल्द आएगा। तो मित्रों, इस पर इन्होंने क्या कहा है, सुधीर कुमार वर्मा बलिया ने, उसको आप जानिए। 12,091 के संघर्षशील साथियों नमस्कार। साथियों, 12,091 में चयनित हम सभी अभ्यर्थियों का भविष्य एक मैराथन सुनवाई के पश्चात माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच के विद्वान न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और अजीबी सर के द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। लेकिन हम सभी साथी अभी भी शीघ्र निर्णय की बाट जोड़ रहे हैं। एक दिन एक महीने की तरह कट रहे हैं। साथियों, हाई कोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं से संपर्क करने पर बताया कि न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा जी एक मेरिट के जज माने जाते हैं। उनके निर्णय काफ़ी स्पष्ट होते हैं और वो एक बिंदु को स्पष्टता के साथ एक्सप्लेन करते हुए फैसला देते हैं, ताकि उनके फैसले के विरुद्ध अपील करने की गुंजाइश ही न बचे। उनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी तवज्जो देता है। आगे निर्णय के बारे में पूछने पर बताया कि वो जज का पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो भी नहीं बता पाएगा कि आर्डर कब आएगा। ये जज की निजता है और विधिक प्रक्रिया की निजता है, इसमें कोई जानकारी नहीं कर पाएगा। और उन्होंने यह भी कहा है, बाकी सभी लोग एक अनुमान ही व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि चूंकि अब सिविल मामलों को छोड़कर अब एक दोबारा आपराधिक मामलों के बेंच में उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो सिविल के सभी मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। और इतनी लंबी छुट्टी के बाद पूरी संभावना है कि इस सप्ताह में कभी भी निर्णय आ सकता है। अश्विनी मिश्रा जी ऐसे न्यायाधीश हैं जो मामले को ज़्यादा समय तक पेंडिंग नहीं रखते हैं। हाँ, ध्यातव्य है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 20 में जजमेंट का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक सुरक्षित आर्डर 30 दिनों के अंदर सुना दिया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में 60 दिनों में सुनाया जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट 6 महीने तक निर्णय सुना सकता है और 6 महीने तक अगर निर्णय नहीं सुना पाता तो केस को दोबारा सुना जाता है और उस पर दोबारा फैसला सुरक्षित किया जाता है या ऑन स्पॉट सुनाया जाता है। इस तरह विधिक प्रक्रिया संहिता में है। क्योंकि हम लोग सिंगल बेंच में ही माननीय शमशेरी जी, जो कि चयनितों के भगवान हैं, और उनको भगवान कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, के निर्णय से तुलना करके देख रहे हैं, तो हमें भी ध्यान देना होगा कि उस समय 1 घंटे के आसपास की सुनवाई के बाद उन्होंने निर्णय सुरक्षित कर लिया था, जबकि अश्विनी कुमार मिश्रा जी की बेंच में 6 दिनों तक मैराथन सुनवाई चली है। इस प्रकार निर्णय भी काफ़ी विस्तृत और स्पष्ट आने की उम्मीद की जा रही है। बाकी हम सभी चयनित लोग ईश्वर से प्रार्थना करते रहें ताकि निर्णय हम लोगों के पक्ष में ही आए। साथियों, हमारे जो अगवाकार हैं उनकी एक नई प्रजाति देखने को मिली है, जो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये टीचर की योग्यता रखने वाले लोग हैं। इन लोगों की पोस्ट देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 12,091 के बारे में कम सोचते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त रहते हैं और हमारी वास्तविक समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। इनका कहना है कि अगवाकारों को बिल्कुल जो है साफ सुथरा होना चाहिए और उन्होंने कहा कि मेरी समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस पर हम लोगों का ध्यान कतई नहीं रहता। और हो भी क्यों ना, जब दारू की रखवाली बेवड़ों को सौंप दी जाए तो हालत तो यही होंगे कि अगर इनसे कोई वास्तविक प्रश्न 12,091 से रिलेटेड पूछ लिया जाता है तो हमारे ऊपर तानाशाही दिखाने लगते हैं। रामचरितमानस में ठीक ही कहा गया है, प्रभुता पाए काऊ मदना ही, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। नरगल आरोप प्रत्यारोप के प्रलाप के लिए पूरा ग्रुप हमेशा खुला रहता है। किसी भी अभ्यर्थी ने केवल एक व्यक्ति को छोड़कर इनसे हिसाब नहीं मांगा, बल्कि सभी ने यही कहा कि धन के अभाव में हमारी लड़ाई कमज़ोर न हो, और इन्होंने जब जब पैसा मांगा तब तब पैसा दिया गया। अगर ये लोग 2-4 व्यक्तियों से पैसा नहीं लेते हैं तो उनका नाम लेकर के खुद को मसीहा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लगता है कि उनके हिस्से में यह राशि अपने घर से
लगा दिए हैं। इस तरह का आरोप इन्होंने अगवाकारों पर लगाया है। लेकिन जब आप खुद को पारदर्शी कहेंगे तो यह सवाल पूछा जाएगा, क्यों ना पूछा जाए। जब हमने आपको पैसा दिया है, हमको 12/091 से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो हम कहाँ जाएं? जब हम हाई कोर्ट में इतने मोस्ट सीनियरों को लेकर साथ गए थे तो क्या सीनियरिटी से रिलेटेड सवाल नहीं भी किए जा सकते थे? निर्णय तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन क्या जब हम मामले को न्यायालय के समय रखेंगे नहीं तो उस पर क्या निर्णय आएगा? इन लोगों के बातों से अब तो ऐसा लग रहा है कि सीनियरिटी की बात बस इसलिए नहीं की गई ताकि फैसला पक्ष में आने के बाद भी मामले का निस्तारण पूरी तरह से न हो जाए और उनकी दुकान आगे के लिए चलती रहे। बाकी अब ईश्वर से अब यही प्रार्थना है कि शीघ्र 12/091 के पक्ष में आर्डर आए और हम लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ सुधीर कुमार वर्मा। इन्होंने ये पोस्ट लिखा है मित्रों। हालांकि हमारे इस चैनल से इनके व्यक्तिगत लगाए गए आरोप से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट लिखी थी मैंने पढ़कर सुना दिया। इसमें जो बातें निकल कर आ रही इनके पोस्ट में कि जो आर्डर आने वाला है वो आर्डर 30 दिन के अंदर आ सकता है, 60 दिन के अंदर भी आ सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि 6 महीने में अगर आर्डर नहीं करते हैं जज तो केस को फिर दोबारा सुना जा सकता है। ये तो विधिक प्रक्रिया है और ये जो है इस संहिता के धारा 20 में इन्होंने जो वर्णन है उसका वर्णन किया है। साथ ही साथ जज के बारे में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये बड़े अच्छे जज हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होगी कि 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़े, 1 महीने तक इंतज़ार करना पड़े, 2 महीने तक इंतज़ार करना पड़े। निर्णय जल्द आने वाला है, इनका ये कहना है और इससे हम लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी बातों से सहमति व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरह से अन्य बातें हैं ये इनकी व्यक्तिगत बातें हैं, उससे हमारे जो है करियर सीक्रेट चैनल से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इन्होंने लिखा है, अपने दिल की बात लिखी है, व्यक्ति इन्होंने व्यक्त की है। इससे सारे लोग ज़रूर सहमत हो सकते हैं क्योंकि सभी याची हैं और इन्होंने भी एक याची की तरह ही अपनी पोस्ट को लिखा है। और मित्रों, जिन भाई लोगों को कन्फ्यूजन था थोड़ा बहुत इनकी बातों से, इनकी पोस्ट से, आपको ज़रूर ऊर्जा मिली होगी और आप ज़रूर इनसे जो है संतुष्ट होंगे। लेकिन हमारा मकसद केवल इनके बातों को रखना इसलिए ज़रूरी था कि उन्होंने कुछ विधिक प्रश्न इसमें रखे थे, विधिक बातें रखे थी और जो कन्फ्यूजन था उसको थोड़ा सा इन्होंने दूर किया था। अब रह गई आरोप प्रत्यारोप की बात, तो अगवाकार जाने क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं। और दूसरी बात, एक याची की भावना को इन्होंने प्रदर्शित किया है और इस तरह से प्रदर्शित किया है कि ये सबकी भावनाएं हैं, केवल इनकी ही नहीं हैं। अब रह गया बात, हमने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से इनकी सारी बात बता दी जाए, जो लोग नहीं इनके पोस्ट को पढ़ पाए हैं वो भी जान लें मित्रों, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी होती है और मामले को हमेशा जो है जानना और जीत दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। धन्यवाद।